हेलो सर। हेलो। हेलो। क्या हाल चाल है यान खान साहब? जी बढ़िया है, आप सुनाइए। जी मैं भी ठीक हूँ सर। मोमिन है? जी अभी तो मोमिन हूँ मैं। ये हाँ, थोड़े से कब तक डाउट रहने है। का इरादा है? अभी आपकी वीडियो देख रहे हो, उससे यानी थोड़े बहुत डाउट्स है मेरे। ओके। तो कब से वही देख रहे हैं क्लियर कर। वीडियो? मैं अभी यानी मान के चलो 1 महीना ही हुआ अभी मेरे को, यानी 1 मंथ ही हुए। कहाँ से मिला था आपको हमारा चैनल? जी ये शॉर्ट देख रहा था, उसमें सजेस्ट हुआ था। उसके हाँ। अंदर से यानी थोड़ा बहुत देखना चालू करा। ओके। अच्छी लगी मेरे को वीडियोस, तो देखता गया मैं। देखते और गए। थोड़ा बहुत यानी ऐसा लगा कि हाँ भाई रियल बातें हैं। तो हाँ यानी बोले तो मोमिन होने से आना थोड़ा सा वो भी लग गया है कि यार ये सब फेक बातें होती है, इस्लाम वगैरह की जितनी भी होती है। हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चंस थे, उसके जी जी ऊपर मुझे बिल्कुल, मैं बात करना क्वेश्चन थी। का जी जी मैं आपका जवाब दूंगा भाई, प्यारे भाई। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि आप 1 महीने से देख रहे हैं और आपको इतना तो एहसास हो गया कि ये सारी चीजें जो है वो बकवासियात के अलावा कुछ नहीं है। आ, और आप नमाजें नमाजें पढ़ते थे पहले? जी पढ़ता हूँ, अभी आज भी जुम्मा था, आज अभी ये पढ़ा ही था। बाकी क्या है दिल से कि पढ़े क्या मसला ऐसी ऊपर ऊपर से पढ़ के आए? नहीं, ऐसे ही बस कुफर के वो मैंने लोगों को लगे नहीं कि एक्स मुस्लिम यानी कुछ ये बदल गया है, इसलिए इस हिसाब से। अच्छा। क्योंकि तो देखो मेरे आ- हम्म अतैयात आता जी है देखो। आपको? जी मैं आपको देखो, मैं थोड़ा समझाता हूँ। मैं हम्म। मेरा मसला ऐसा है कि यानी मैं बोले तो जब छोटा था यानी 10 एक साल के करीब का। हाँ। जब यानी मैं इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो करता था। बाकी उसके ओके। बाद से यानी फॉलो तो करता हूँ, मुझे तो कुछ दुआएं तो आती है। हम्म। बाकी है ना कौन तैयार सी नहीं दुआ आती। आती है, पढ़िए। कि मुझे सना आती है और पढ़िए अलहम्द सना। क्या आती है। सना पढ़िए। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ओके, और कौन सी दुआ आती है? और अलहम्दु की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। चलिए। अब ये है मेरी हाँ। यानी बहुत सारी गलतियां भी होगी, क्योंकि यानी मैंने जब कुरान शरीफ मुकम्मल करा था ना, जब यानी हाँ। 10 11 साल का ही था मैं। जब से यानी अभी ओके। तक के पढ़ता तो था मैं, बाकी बस ये कि जुम्मे के बस नमाज को जाता था। उसके हाँ। बाद यानी अब पूरा विश्वास उठ गया, पहले से बहुत कम विश्वास हाँ। था मेरे को। ओके। बाकी फिर क्या है कि फिर आपकी वीडियो देखा तो पूरा यानी थोड़ा बहुत उठते उठते अभी भी थोड़ा बहुत है, बाकी ये है कि अब यानी फिरके वगैरह बहुत सारे इसमें हो गए हैं। तो हम्म। इससे क्या है कि अब पूरा यानी मैं सोचता हूँ कि दूर ही हो जाऊँ पूरी तरीके से। बिल्कुल आपको दूर हो जाना चाहिए। फटाफट बताइए अभी क्या डाउट है आपको, और वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं रुक जाओ थोड़ा सा यार, एक जगह अच्छी जगह बैठ जाता हूँ, इधर दोस्तों हैं सुन लेंगे तो और दिक्कत का मकाम है। हाँ, किधर अलग हो जाइए ना आप। इधर अलग ही हो रही है तो। अच्छा भाई लोग, जिसको व्हाट्सएप पे कुछ दिक्कत आ रही है वो अपना व्हाट्सएप जो है एक बार प्ले स्टोर में, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर में जाके अपना व्हाट्सएप अपडेट कर ले। हो सकता है कि आपके पास जो है वो पुराना वर्जन हो व्हाट्सएप का, इस वजह से कुछ दिक्कत आ रही हो चैनल ज्वाइन करने के लिए। जी भाई, आ गए साइड में? जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए क्या डाउट है? अभी देखो मैं यानी इधर से यही रहा हूँ। अब मैं मेरा एक डाउट ये है कि जो अपन थोड़ा सा टॉपिक से अलग ही हटते हैं, जो नॉन जी। वेजिटेरियन होते हैं और वेजिटेरियन, इनका क्या मसला है? अब मैं इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि नहीं, इससे मेरे को अब इस्लाम का क्या लेना देना है? वेज और नॉन वेज जो है, इससे इस्लाम का क्या लेना देना है? वही वही मसला है। अब मैं उस पे यानी थोड़ा सा डाउट है कि अब मेरे को यानी नॉन वेज बंदा, अभी तो यानी नॉन वेज हूँ एक तरीके से। हाँ। बाकी अब मैं सोचता हूँ कि अब इतनी सारी चीजें तो अपन नई शुरुआत कर ही रहे जिंदगी के अंदर। तो हम्म। ये भी मैं सोचता हूँ कि वेजिटेरियन ही बन जाओ अब। बाकी थोड़ा सा हम्म। डाउट से यानी फिर अपन सोचते हैं कि यानी जो हमारे पास्ट में जो लोग थे यानी वो भी तो नॉन वेजिटेरियन ही थे, इस तरीके से वो भी चले। हाँ। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप क्या सोचते हो?
मतलब आप वेजिटेरियन बनना चाहते हैं? हाँ मैं सोचता हूँ ऐसा कि वो भी अब इतना कुछ तो अपन कर ही रहे हैं, बाकी है कि अभी हाँ, तो मैं देखो बन जाइए, उसमें क्या दिक्कत है, आप बन जाइए वेजिटेरियन। हाँ वो तो है आपकी बात, बाकी सोचने की क्या मसला बात ये। है, वो तो देखिए, वेज और नॉन वेज का मसला जो है वो दो चीज होती है। एक तो जी इंसान नॉन वेज इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उसके नजदीक जो है वो जानवरों को मारना ये क्रुएल्टी होती है। ठीक है। वो तो हाँ, वो देखता है, उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो एक वजह तो ये होती है। दूसरी जी वजह जी। ये होती है कि बहुत से लोगों को नॉनवेज खाना ही पसंद नहीं है। फूड चॉइस होता है कि उनको नॉनवेज नहीं खाना होता है। तो मैं- अगर आपका फूड चॉइस है और आप नहीं खाना चाहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये क्रुएल्टी है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप वेजिटेरियन बन जाए। इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है ना प्यारे भाई। जी वो बात तो है, बाकी मैं मसला ऐसा है कि देखो अभी यानी मैंने खुले तौर पर तो यानी किसी को आज तक के बताया नहीं हूं, यानी क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि अगर इस्लाम से मैं बोलता, अगर मेरे कोई दोस्त कोई बताता हो, अगर उसने बाय चांस किसी को बता दिया हम्म। तो मसला यानी वो ये हो जाएगा कि अब इस्लाम के अंदर तो यही है कि अगर काफिर है तो उसके ऊपर तो यानी सर कलम कर दो, ये वो मुद्दे चलते रहते हैं। हम्म। और हमारा जो मोहल्ला है ना इसके अंदर कुछ ज्यादा ही यानी ये चीजों के ऊपर है, तो मैं इसलिए अभी नमाज वगैरह तो सब पढ़ने जाता हूँ मैं, यानी ठीक किसी है। को भी नहीं बोल के रखा हूँ मैंने, यानी कि मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ ना, तो मैं यानी जो अपना अकाउंट है ना वो यानी एक अलग अकाउंट से ही देखता हूँ कि किसी को पता नहीं लगे कि आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। मसला ओके। ऐसा है। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए। पर ऐसा है कि अगर अगर कोई मेरे दोस्त को पता लग जाए ये बात, तो वो क्या है हाँ। कि मसला वो ये बोले कि भाई तू तो काफिर हो गया, इसको देख लिया तूने, इसको देख लिया, इसलिए मैं आपकी यानी वीडियो भी छुप के ही देखते हुए एक तरीके से। जी बोलिए। अच्छा। जी, तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम हो गए तो आपको ढिंडोरा पीटना है, ढोल लेके जो है सारे लोगों को बताना है मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। आपके समझ में आ गया इस्लाम ये एक फेक रिलीजन है, एक कल्ट है, इसमें कोई इंसानियत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को अभी फिलहाल जो है वो ना बताएं। अपना माहौल आप देखिए, घर वालों का हिस्सा मतलब क्या कंडीशन है, सिचुएशन है, वो आप देखिए। उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिएगा कि बताना है नहीं बताना है। आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप इस्लाम को तो आपने छोड़ दिया है। आप अपने आप को उतना सक्षम बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, खास करके फिनेंशियल, अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि आप किधर और सेटल होके, और जब आपकी शादी विधि हो जाएगी, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, आप जब शादी करोगे तो आप अपनी फैमिली के साथ उस एरिया से हट के किसी दूसरी जगह काम धंधा भी करे, अपनी फैमिली को भी संभाले, और खुश भी रहे, और इस जंजाल से भी निकल जाए। सबसे जो बड़ा मसला है वो फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना हमारी, वो इतनी यानी हम्म। स्ट्रांग नहीं है, एक तरीके से हम यानी छोटी मोटी कॉलोनी के अंदर ही रहते हैं, छोटा सा एक ओके। दो रूम है, उसके अंदर ही हम लोग हम्म। रहते हैं क्या। तो अब ओके। मसला ऐसा है कि अब अपन यानी खुले तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ तो, अगर अपन यानी आजू बाजू अगर कोई जो रहते हैं, हालांकि इधर तो बरेलवी वगैरह का जो मसला चलता है हम्म। बहुत ज्यादा सख्त है, यानी अपन मान के चलो फोटो वगैरह खींचना तो ये भी यानी सब हराम कहते हैं ये लोग, तो उसके अंदर यानी बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए अपन यानी किसी को खुले तौर पर जो फाइनेंशियल अपनी कंडीशन सही नहीं है, तो इसलिए खुले तौर पर मैं किसी को बताता तो नहीं हूँ कि ऐसा मसला है, वो बताऊंगा भी नहीं मैं। और अभी तो मेरी उम्र यानी 19 साल की जो है लगभग, अभी 20 का हो जाऊंगा। अच्छा, तो आप एक तो अभी काम क्या कर है सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, कुछ आपके पास स्किल नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। मैं कुछ आपका ऐसा बंदोबस्त करूंगा जहां पे आप कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, और उसके बाद वो काम करें और पैसे कमाएं और इस जंजाल से निकले। जी, बस वही मसला है, बस ये कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना हमारी बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा खराब भी नहीं बोलेंगे यानी, बाकी थोड़ी खराब है जिससे दिक्कत होती है। और जो मैंने यानी स्कूल तो मैंने यानी 12वीं करा था, उसके बाद जो कॉलेज वगैरह का जो लफड़ा हुआ था उसके अंदर हाँ। जो फीस वगैरह का जो मसला रहता है उसकी वजह से मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया था।
ठीक है, चलिए बस आप वहीं मुझे से। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कुछ ना कुछ आपका जो है वो कुछ स्किल का आपका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। ठीक है प्यारे जी भाई। साहिल सर। जी मैं ये बोल रहा था कि अब लाइव स्ट्रीम कल भी चलेगी रात में। हाँ, कल एडम साहब के चैनल पे चलेगी ना लाइव स्ट्रीम। तो कल मेरे को एक और बार आपने ज्वाइन कर लेना ना, मुझे और भी थोड़े बहुत मसले पे बात करनी है। अभी तो क्या है कि मैं यार इधर यानी मार्केट तरफ ही था, घूम रहे थे यानी इसी उस टाइम पे अच्छे से बैठ के सुकून से आपसे दो तीन मुद्दे और है वो उस पर बात करनी है सर। ठीक है, आप एक काम करिएगा, एडम साहब के चैनल पे तो कैसा है, बहुत ज्यादा एजुकेशनल स्ट्रीम होती है, तो वहां आपको मौका नहीं मिलेगा। आप ट्यूसडे को ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है प्यारे भाई। जी सर। जी सर ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ठीक जाने है। से पहले मुझे, क्योंकि जो है वो आपका ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपको गलत लगी, मेजर क्या क्या चीजें आपको गलत लगी इस्लाम में। देखो सबसे पहला तो आपने खुद ने ही बताया था वो जो मुद्दा था सही अल बुखारी के अंदर भी है कि यानी खजूर खा लो उसके ऊपर यानी आप जहर भी पीते हो तो असर नहीं करेगा। हम्म। पहला वो मुद्दा। फिर लोग कहते हैं कि जन्नत है जन्नत है। अब क्या नाम है, अलग अलग तरीके के फिरके आपको देखने को मिलते हैं। हाँ। अब जैसे कि मान के चलो जो पटेली फिरका है देवबंद फिरका है, ये सब फिरके होने वो आपस में ही आने लड़ते हैं कि हम जन्नती है। लोग इसमें ही बहुत बिल्कुल डाउट सही। रहता था कौन जन्नती है। हम्म। अब ये तो मसला सुलझ गया, चलो मान के चलो सारे फिरकों में से एक फिरका जन्नती है। वो बोले मोहम्मद साहब की बोले तो एक हदीस भी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 72 फिरके जहन्नुमी होंगे और उसमें से एक फिरका जन्नती होगा। आपने भी जी। सुने होंगे। जी। अब वो मैंने मान लो चलो एक फिरका जन्नती, अपन ने मान लिया कोई सा फिरका जन्नती है। फिर हम्म। भी मसले ये उलझते कि अब इस्लाम के अंदर है कि इसको मार दो, है ना, जैसे काले कुत्तों को मारने का आपने ही बताया था वो मैंने खुद ने भी चेक हम्म। करा था, हालांकि वो हाँ। आप जितनी बताते हो ना आप वो थोड़ा बहुत वो रहता है कि हाँ भाई कंफर्म तो कर लो अपन की ये सही है कि गलत है। अब वो आपको कोई हम्म। नहीं बताया ऐसा मेरे उधर भी। अभी जो मस्जिद है वहीं पर आने में जाता रहता था, वो जहाँ वहाँ के हम्म। आलिम साहब है उनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत थी, अच्छी बातचीत चलती थी। तो उनसे मैंने हम्म। बहुत सारे मुद्दों पे बात करा। तो यानी मैं जितने ही मुद्दों ठीक। पे बात करता था ना तो उसका जवाब मेरे को जवाब तो मिलता ही नहीं था, यानी घुमा फिरा के बात को काट दिया जाता था। अब जैसे कि मैं कुछ बिल्कुल। भी मुद्दा पूछूं तो वो घुमा फिरा के ले जाए कि ऐसा नहीं ऐसा, वो बिना सर पैर की बात करे। तो मैंने बोला कि बिल्कुल। यार ये तो अपने को जवाब तो मिल नहीं रहा है, अपना खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो बस हाँ। वो ढूंढने के अंदर ही आपकी वीडियो भी देखा, फिर हम्म। आपने जो बताया उस पर रिसर्च करा थोड़ा बहुत, फिर हम्म। थोड़ा बहुत यानी ऐसे समझे। अब वो मसला एक और वो चलता है कि मोहम्मद साहब को बोले गैप का इल्म था, उनको मालूम था कि आगे चल के क्या होगा, आगे चल के हम्म। ये होगा वो होगा। तो फिर वहां पर भी मुद्दा उठता है कि आगे चल के अगर गैप का इल्म है तो सब लिख देते कि मोबाइल आएगा, ये चीज आएगी, ये कार बनेगी, ये बिल्कुल। वो बनेगी। अब हम्म। वहीं पर ही मैंने सोचा कि यार इतना ही कुछ रहता तो डिटेल्स के अंदर क्यों नहीं लिखा। अब जैसे कुरान लिखा है उसके अंदर डिटेल्स क्यों नहीं दी है। अब वो ऐसे यानी हाँ। मंदड़क बस बोलने कि ऐसा होगा। अब ऐसा तो कोई भी एक थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट बंदा रहेगा वही प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे चल के ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है। अब एग्जैक्टली। जैसे कि अपने यानी मान के चलो अपनी ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो थी वो ये जो थ्योरी थी ना जिसके अंदर यानी थ्योरी ऑफ एलिवेशन क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, थोड़ा हाँ। बहुत मेरी, एवोल्यूशन। हाँ थोड़ी बहुत मेरी वो इंग्लिश भी खराब है भाई कि थोड़ा बहुत हम्म। एडजस्ट कर लेने का। कोई नहीं, तो कोई नहीं। उसके हाँ। अंदर भी वो उसके अंदर भी बोलते हैं कि नहीं बंदर से नहीं पैदा हुए हैं। अब वो मसला ऐसा है कि देखो मेरे वहां भी यानी जो पेट्स वगैरह पाले जाते हैं तो उसमें भी मैंने हाँ। यानी अब जैसे कि उसके अंदर बोलते हैं कि यानी क्रॉस होके ये इससे ये पैदा हुआ, इससे क्रॉस होके ये पैदा हुआ, इससे क्रॉस होके क्रॉस यानी ब्रीडिंग। जैसे कि हाँ क्रॉस ब्रीडिंग आपने सुना होगा। तो वो मैं खुद भी यानी जैसे मेरे पेट्स वगैरह है तो यानी वो पेट्स है उनके यानी क्रॉस ब्रीडिंग मैं खुद भी करवाता हूँ। तो मेरे को हाँ। मालूम है कि हाँ भाई यानी इस तरीके की अगर ऐसे चलाऊंगे तो थोड़ा अलग उससे वो निकलेगा, जरूर नहीं है सही। उसे ही निकले। हम्म। जो एवोल्यूशन की थ्योरी है उसके अंदर भी पूरी वही एक्सप्लेन और उसके अंदर पूरी डिटेल्स के अंदर बताई गई है। मैंने वो पूरी पढ़ा, हम्म। अब मैंने वीडियो वगैरह भी देखा हूँ जो ध्रुव राठी की चलती है। हाँ। तो यानी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो वगैरह भी देखा और मैंने खुद ने भी पढ़ा हूँ। तो उस हिसाब से मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये सब चीजें फेक है और वो अभी कंफर्म भी हो गया है कि हाँ भाई फेक है अभी ये
कोई मतलब नहीं है ये चीजों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक तो चलिए। अभी तक के तो पूरा टाइम खराब कर ही लिया हूँ मैंने, जितने भी हाँ, अपने नहीं नहीं, यानी अभी तक के। आपने, मैं तो कहूंगा कि हम्म, आपने कहा चूंकि आप बहुत छोटे हैं अभी, अभी तो आपकी जिंदगी जो है वो तो शुरू हो रही है। और आप, मैं तो कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा लकी है कि आप जी इस उम्र में निकल गए, आपको हकीकत समझ में आ गई भाई। हमको तो बहुत लेट समझ में आया था, तो मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि इतने जल्दी आप निकल गए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, स्किल डेवलपमेंट में अपना जो है वो पूरा आप ध्यान लगाइएगा, सीखिएगा, और उसके बाद एक बेहतर जिंदगी अपनी बनाइएगा। ठीक है प्यारे भाई। जी जी सर, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे स्ट्रीम पे आने दिया। और हाँ मेरा यही कहना है कि एक और बार मुझे लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ठीक है, यानी और ट्यूसडे आप, यानी अभी अभी मेरे से क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से यानी एक्सप्लेन करते नहीं बन रहा है। मैं थोड़ा सा ठीक है, यानी बोले तो ट्रेवल ही कर रहा हूँ इधर से, तो ट्यूसडे उस ट्यूसडे जुड़ टाइम पे जाना यानी। प्यारे भाई। जी जी सर, आपने अच्छे से यानी मैं थोड़ा सा और यानी जो मेरे टॉपिक्स हैं उन्हें वो अच्छे हम्म। से मैं याद कर लूंगा कि कौन कौन सी बातें आपसे पूछना है, उसके ठीक ऊपर है, अपन मशवरा करेंगे। ओके जी भाई, जरूर मशवरा करेंगे। हमारे प्यारे भाई के लिए आप सभी लोग जो है, इनकी आंखें बहुत जल्दी खुल गई, और ये मेरे लिए जो है, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आप सभी लोग हमारे प्यारे और छोटे से भाई, जो कि अभी इनकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, इनके लिए गुलाब का फूल दे दे, ताकि हौसला अफजाई भी हो जाए। वेलकम टू ह्यूमैनिटी। अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे व्हाट्सएप पे जरूर आप राब्ता करिएगा। जी सर, आप आपसे आखिरी में मुझे यही कहना है कि आप ऐसे ही काम करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और यही कि आपका खुद का भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि आपके जान के दुश्मन भी कई बन गए होंगे अभी तक तो। बहुत सारे हैं। तो जी, तो आप आपका ख्याल रखिए, क्योंकि और अभी तो यानी दंगे वगैरह ये बढ़ोतरी होना है इसके अंदर, जितने भी आप मुद्दे उठाओगे। और आप टॉपिक भी ऐसा छेड़ देते हो कि सामने वाला बोलता है भाई क्या बोल दिया यार इनने, हाँ सर पकड़ सही, लेते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना, जी और ट्यूसडे आप ज्वाइन कर लेना, नेक्स्ट ट्यूसडे जो बाकी की बात है वो भी कर लेंगे। और व्हाट्सएप पे भी जी अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। जी जी, व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू सो वेरी मच। बिल्कुल। तो भाई लोग, शुरुआत जो है वो एक जबरदस्त छोटे से एक्स मुस्लिम से हुई है। तो आज का आई एम श्योर कि आगे का जो ये है स्ट्रीम डिस्कशन, वो भी काफी अच्छा जाएगा। अगर शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सुपर चैट लेते हैं, उसके बाद रिसर्च स्कॉलर भाई का इस्तकबाल करेंगे, और उसके बाद जो है फटक से मोमिन हजरात को, क्योंकि मुझे मोमिन हजरात से मेन जानना है कि वो रसूलुल्लाह की ये कौन सी फैंटेसी थी बीवी के कपड़े पहनने की, तो वो डिस्कशन अभी तक पेंडिंग ही है। देवशीष रॉय कह रहे हैं व्हाट्सएप पर आपका चैनल नहीं आ रहा मेरे यहाँ। देवशीष भाई, आपका व्हाट्सएप जो है वो आप अपडेट करके देखिए, क्योंकि ऑलरेडी 650 के आसपास फॉलोअर्स जो है ऑलरेडी बन चुके हैं। तो सबका तो चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके व्हाट्सएप पर है या मोबाइल पर है। एक बार व्हाट्सएप आप अपडेट कर ले प्ले स्टोर में जाके, या आपका जो एप्पल का कुछ स्टोर होगा, अगर आईफोन यूज करते हैं तो उसमें से आप कर लीजिए। जय सनातन भाई कह रहे साहिल भाई जवाब दो, एक ही तो सवाल किया, क्या हल्ला वाइगला की रोटी खाता था? क्या वाइगला का रिसर्च उसने किया था? अभी वो रसूलुल्लाह जो है वो एक ही रात में जो है वो 9 9 11 11 बीवियों के पास जाके हम बिस्तरी करते थे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो रसूलुल्लाह के पास हुआ होगा। अब वो जुल्फिकार फार्मेसी वाले, दैट्स ऑल वाले चिचा भी तभी नहीं थे, जो उनको जो है वो 2 3 महीने का स्टॉक भरा देते। सामान क्या था उनका वो फेवरेट? टाइमिंग क्या, कुछ तो था यार, लंबाई 9 इंच, सामान गाढ़ा, टाइमिंग कुछ तो भी, ऐसा कुछ तो भी, वो चीचा भी नहीं थे वो टाइम में। मैं तो वो जो है वो 2 3 महीने का स्टॉक पहुंचा दिए होते। तो हो सकता है कि उनके पास ही कोई फॉर्मूला हो रसूलुल्लाह के पास, उन्होंने लेकिन सारे लोगों को बताया नहीं वो फॉर्मूला। राजीव रावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मयूर एम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उबैदुर रहमान कह रहे हैं आई सेंड सुपर चैट बिफोर 9:30 ओनली, दैट्स व्हाई यू मिस। हो सकता है उबैदुर भाई, या फिर आप जो है ना वो लास्ट में जब मैं सुपर चैट्स लेता हूं तभी आप चेक कर लीजिए, तभी लिया होगा, और अगर मिस कर दिया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ब्लैक पिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और
काका मोटो व्लॉगर बहुत बहुत शुक्रिया। पार्ले जी मेंबर बने हैं, कह रहे हैं राम राम साहिल, आपको भी राम राम। राजीव रावत बहश्ती जेवर पर सीरीज बनाए सर, बिल्कुल सर, मेरे को किताब असल में खरीदना है, उसके लेने के बाद मैं उसको सेक्सी जेवर कहते हैं, तो वो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। इंडियन कह रहे हैं राम राम साहिल भाई, आपको भी राम राम। पोपट साहब कह रहे हैं पोपट लेग पीस भी अपॉन हिम, जिब्राइल से मिलने से पहले पोपट ने कभी अल्लाह के बारे में सुना था? 30-40 की उम्र में पोपट को अल्लाह का ज्ञान हुआ। पहले जो है रसूलुल्लाह जो है वो गुमराह थे, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद कुरान कहता है ववजदका ज़ाल्लन फहदा, हमने आपको गुमराह पाया था और हमने फिर हिदायत दी आपको। डेविल 6991 कह रहे हैं सबा खान ने कल झूठ बोला था, हिंदू को भाई बनाने के लिए दुद्धू नहीं पिलाते, राखी बांधते हैं, सबा झूठी है। बिल्कुल, वो कोई तो भी एक किधर से चीज लेके आके वो थोपने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों पर, तो उनकी बातों का कोई एतबार भी नहीं। इमाम बुखारी का भूत कह रहे हैं ये सुपर चैट खास अमित के लिए, योर एफर्ट इज नॉट अननोटिस। थैंक यू। आज अमित साहब नहीं है, बहुत थके हुए हैं क्योंकि दिन रात वो किसी ना किसी के स्ट्रीम में पूरा टाइम दे रहे थे। नाखून से खत्म भाई कह रहे व्हाट्सएप अपडेट करना पड़ेगा, मेरा भी सेम था। बिल्कुल सर नाखून भाई, मैंने इसी वजह से सबको कहा। निशांत व्यास कह रहे 3 वीक से 517 पे सब्सक्राइबर रुके, फीलिंग से। हाँ यार, वो तो किस तरीके का शैडो बैन लगाया है यूट्यूब समझ में नहीं आ रहा, और आप सारे हजरात से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जो भी जानने वाले पहचानने वाले हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शैडो बैन जो है वो हट जाए। हजारी प्रसाद बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल कह रहे हैं सर किसी से मिलना नहीं, एक्स बोल के कुछ भी कर सकते नहीं, किसी से नहीं मिलते यार, लेकिन कॉल पे हम उनसे जो है उनके मसले का हल जरूर करेंगे। चलिए, अभी है कौन हमारे रिसर्च स्कॉलर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खासकर को साहिल भाई का। जी जनाब, आवाज आ रही मेरे वहां पे? आ रही रिसर्च स्कॉलर साहब। साहिल भाई, वालिद मुस्तफा के उस टॉपिक पे कोई टॉपिक रखना था ना, वालिद मुस्तफा। वालिदैन मुस्तफ़ा पे तो किया है शायद हमने कि रसूलुल्लाह के जो माँ बाप है वो मतलब इस्लामिक सोर्स के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से वो तो जहन्नमी है। जी 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 हाँ, कभी कर लेंगे उस पर भी, फिर से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जी जी, मैं कुछ बात रखना चाह रहा था अपनी। जी जी, बोलिए ना। साहिल भाई, सूर्य निसा आयत नंबर 93 में एक चीज मेंशन हुई है कि अगर कोई मोमिन एक मोमिन पे बेवजह कत्ल करता है या खून खराबा करता है तो दोनों वो मोमिन के लिए, मतलब उस मोमिन को जहन्नुम होगी बोल के। सूर्य निसा आयत नंबर 93। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस आयत, फिर जंगी जमल, जंगी सिफिन, जंगी नरवान में वो हजरत अली और उम्मुल मोमिनीन मायशा, फिर हजरत अली, फिर हजरत माविया, फिर इधर इमाम हुसैन, फिर उधर दीगर साहबा, ये एक दूसरे फिर काफिर हो गए ना। बिल्कुल, बल्कि रसूलुल्लाह की तो एक हदीस भी है ना कि अगर दो मोमिन जो है वो अगर लड़ाई करते हैं और एक अगर दूसरे का कत्ल भी कर देता है तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी है। जी जी, मैं इसी चीज को थोड़ा वाजे कर रहा था। तो ये, हाँ हाँ, यही चीज को मैं पूछा था कुछ दिन पहले कुछ लोगों को, इसका जवाब नहीं दे पाए वो, तो वो बात रखना चाह रहा था। फिर नहीं, आला बिल्कुल हजरत सही बात है, कहाँ से जवाब देंगे? वो आपको इस तरीके से बोलेंगे कि यार ये जो है ना हम जो है वो सहाबा के मामले में सुकूत इख्तियार करते हैं दोनों हक पर, वो भी जी हक जी पर, जी, ये ये तो भी हक पर। साहिल भाई, मैं खुद ही बोलता था जब मैं इमाम था ना, यही बात मैं खुद ही बोलता था, बताता था लोगों को, इस मामले पे हमको बात नहीं करना है, सुकूत इख्तियार करना है बोल के। आला हजरत लेकिन की किताब रसूलुल्लाह ने है ऐसा सब। नहीं, रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा है ना, रसूलुल्लाह ने उसमें सहाबा का जो है कोई एक्सेप्शन नहीं बताया कि सहाबा आपस में लड़ेंगे तो वो काफिर नहीं होंगे, बाकी जो आम मुसलमान है उसके बाद वो काफिर होंगे, ऐसा नहीं बताया रसूलुल्लाह ने। तो जनरल स्टेटमेंट दिया है, जेनरिक जी जी स्टेटमेंट दिया है, तो मुसलमान लड़ेंगे, कातिल मकतूल दोनों जहन्नमी। जी जी जी, आला हजरत की किताब है हुस्सामुल हरमैन बोल के। हम्म उसको मैं थोड़ा तवज्जो से पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट पढ़ा हूं मैं पहले, फिर एक बार उसे रिपीट बोल के। इसमें तो पूरा वहाबी और देवबंदी को पूरा रगड़ा लगाया उन्होंने, काफिर तक वहां पे यूज किया है उन्होंने।
ये काफिर है, बल्कि इनका उन्होंने जबिया हराम। उन्होंने तो कई सारे उलमा की सिग्नेचर भी ली थी ना उस पे। जी नहीं, वो जी जी वो इसके वो 1995 आई मीन 1905 में आला हजरत ने लिखे थे किताब, मतलब खत हुस्सामुल लिखे हरमैन। थे। इसके हाँ काउंटर में फिर देवबंदी जो खलील अहमद सहारनपुरी ये सब है ना, अशरफुल थानवी, ये अल हम्म, मोहम्मद अल मुसन्नद बोल के किताब लिखे थे, मतलब हाँ अल हिंद मोहन्नद की अल तलवार मुसन्नद। सटाए हुए, जी जी, हिंद की तलवार एक सटाए हुए बाबे पे बोल के, उस हम्म। पे सिग्नेचर है सब 24 के 25 इनके आलिमों के। अच्छा। तो ये एक दूसरे को उसी में मतलब ये बरेली और देवबंदी आपस में ही काफिर बोल रहे एक दूसरे को। बिल्कुल और ये बिल्कुल। कभी हम्म और ये बल्कि आपस में रिश्ते भी। मैंने न्यूज चैनल पे एक किताब का हवाला दिया था आला हजरत की, उसमें वो कहते हैं कि देवबंदी अहले हदीस यानी गैर मुकल्लिद और ये बाकी जो है, इनका जबीहा खाना भी हराम है क्योंकि ये मुर्तद है, ये काफिर है। जी वही हुस्सामुल हरमैन, उनकी तो किताब हाँ हुस्सामुल हरमैन है, बेतो खिलाफत है, रब्बुल रफ्जा है, सुभान सुब्बू है, और अहकाम शरीयत है, बहुत सारी किताब हम्म, हैं। जी तो बिल्कुल। इटसेल्फ ये जी जी वही बताना चाह रहा था, वो आयत नंबर 93 पे थोड़ी बात करनी थी मुझे, बस इतना ही। हाँ आपने बता दिया ना, तो वो देख लिया मैंने। इफ एनीवन किल्स अ बिलीवर डेलिबरेटली द पनिशमेंट फॉर हिम इज हेल एंड देयर ही विल रिमेन, गॉड इज एंग्री विथ हिम एंड रिजेक्ट्स हिम एंड हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रेमेंडस टॉर्मेंट फॉर हिम। रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी जजा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, इस पर अल्लाह का गजब और इसकी लानत है और अल्लाह ने इसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। चलिए रिसर्च स्कॉलर साहब जी आगे बढ़ते हैं, कुछ मोमिन हजरात से भी बात कर लेते हैं क्योंकि आज के टॉपिक पे हमें बात करना है। अरफात पटेल साहब, सर आ गए आप भाई का मामला निपटा के? अरफात पटेल साहब अनम्यूट कर ले अगर आप आ चुके हैं तो। भाई कोपचे में तो लेके नहीं दे रहा आपको। घियासुद्दीन साहब आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लीजिए जरा। घियासुद्दीन साहब जी थैंक यू। सर कैमरा बंद कर ले घियासुद्दीन साहब, उंगली मत रखिए, कैमरा स्टॉप कैम का ऑप्शन आएगा। हाँ अब सही है जी घियासुद्दीन साहब। हाँ जी फरमाएं। मोमिन है सर? बिल्कुल। मोमिन है, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? बस वो आजकल 5 वक्त की पढ़ रहा हूँ, वैसे नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम हूँ। नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम है लेकिन आजकल पढ़ रहे हो 5 टाइम की? हाँ अच्छा। आयतुल कुर्सी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला युऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। तो गियासुद्दीन साहब आप क्या समझते हैं, इस्लाम हक है समझते हैं आप? हाँ हक है। हक है माशाअल्लाह। अच्छा ये रसूलुल्लाह को बीवियों के कपड़े पहनने की क्या फैंटेसी थी? ये कहाँ पे आपने कहाँ से देखा है इसको? ये देखिए सामने आपके हदीस है अल अदाब अल मुफरद, हदीस नंबर 600 है। इसमें ये कौन आयशा, सी सियासत्ता से है क्या ये? सियासित्ता से नहीं है सर, लेकिन हदीस की किताब है और देखिए ये आपके कौन सी स्क्रीन के किताब है? सामने है। मिशकात से है, बुखारी से है? अल आदाब अल मुफरद। अल किताब अल मुफरद से है। जी अच्छा, ये ये किताब का दईफ नाम है नहीं है। या कवी है? ये सही है, एकदम कवी हदीस है यार, ये देखिए ग्रेड सही। तो ये इसका हवाला क्या है, मतलब हदीस नंबर रेफरेंस 600। इसका कुछ बताएं। हदीस नंबर 600। ठीक, तो आप मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं साबित नहीं करना चाह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि हजरत रसूलुल्लाह जो है वो हजरत आयशा के कपड़े पहने हुए थे। ये हाँ देखिए। ठीक है, पहने हुए होंगे तो क्या मसला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आपने कोई कभी मसला अपनी नहीं है। बीवी के कपड़े नहीं पहने होंगे? नहीं हम बीवी के कपड़े नहीं पहनते, हमको वो शौक नहीं है बीवियों के और औरतों के कपड़े पहनने का। बहरहाल वो जो माशरत है, वो जो तमद्दुन है, सबसे पहले तो आप उसकी स्टडी करें ना। वो अरब जो है, जहाँ का ये मजहब जहाँ से शुरू हुआ है ना,
वहाँ तो के आपके बीवियों के कपड़े तमद्दुन किस पहनते थे क्या तरीके वो है, लोग? आप हिंदुस्तान में हैं और आप हिंदुस्तानी जो तहजीब है, तमद्दुन है, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर है, लिहाजा अच्छा। आपको जो है वो दूसरे तहजीबों के बारे में चूंकि ज्यादा इल्म नहीं है, तो आप हाँ उसको हाँ। इस तरीके से देखते हैं कि जो आपकी अपनी तहजीब में कोई चीजें आपको मतलब बुरी लग रही हो तो या आपको इस अजनबी बात लग से रही कोई हो, प्रॉब्लम तो आप नहीं है कि महसूस करते हैं रसूलुल्लाह, कि गियासुद्दीन साहब, आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे? आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत को आप क्योंकि भी आप अरब निभाएंगे? माशरत में रहे नहीं है ना, हाँ आप अरब भाई, माशरत में रहे नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा हवाला है, कहाँ का हवाला है कि अरबी लोग जो है वो अपनी बीवियों के कपड़े पहनते? एक बात तो ये, एक सवाल आपसे। ये दूसरा, आपके, ये यार सुन लो इस तरह पहले, से नहीं है, ये इस सर तरह सुन से लो, नहीं है। गियासुद्दीन हाँ, साहब पहले मेरी बात तो सुन लो। दो सवाल है, एक तो ये कि अरब में कौन से अरबियों का ये आपने कहाँ से रेफरेंस पढ़ा है कि जो अरबी हजरात है वो अपनी बीवियों के कपड़े पहनते? एक ये। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह की सुन्नत को आप भी अमल में लेके आएंगे? अपनी बीवियों की ब्रा और पैंटी पहनेंगे आप भी, या उनकी सलवार कमीज पहनेंगे? अरे भाई ये ब्रा पैंटी और शलवार कमीज वगैरह ये आज की पैदावार है, उस वक्त नहीं होता था ये सब कुछ। अरे तो बीवी के कपड़े, यार देखो, सुन्नत अगर रसूलुल्लाह ने जो अमल किया, जो उनका तरीका था, वो मोमिनों को फॉलो करना है ना? तो अभी आपकी बीवी जो है वो ब्रा पैंटी और सलवार कमीज पहनती अरे है, ये तो आप इस कब? बात पे आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अरे ये मैं सिर्फ क्यों आप पूछ रहा इसको हूँ कि मतलब यार इस सुन्नत पे आप अमल करोगे तो आपको सवाब मिलेगा ना? अरे भाई वो आपके लेवल पे मुनासिर है, आपके अकीदा का जो लेवल है ना उसके ऊपर होता है ये सब कुछ, मतलब अरे आप ये इस किस सुन्नत लेवल पे के ऊपर आप, जाके। यार गियासुद्दीन साहब देखो, रसूलुल्लाह ने दाढ़ी रखी, आप लोग भी दाढ़ी रखते हो। रसूलुल्लाह ने अपना ये सर कवर जरूरी किया, नहीं है आप कि लोग भी बात करते सुने, हो। ये जरूरी नहीं है रसूलुल्लाह ने कि मूंछों को दाढ़ी पस्त किया, देखो। आप लोग भी करते हो। तो रसूलुल्लाह ने अगर अरे अपनी भाई ये बीवियों के कहाँ कपड़े लिखा हुआ है, पहने तो ये आप भी, दाढ़ी जो है ये, बात सुने आप जो है ना ये सऊदी अरब में कारी अब्दुल बासित की किरात आपने देखी है, उसने दाढ़ी रखी हुई है क्या? कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद, वो सबसे बड़ा मुस्लिम कारी है ना, भाई तो वो आपने सऊदी का उसको नहीं है। देखा है जब वो किरात कर रहा होता भाई है, वो भाई दाढ़ी है भाई उसकी भाई क्या? गियासुद्दीन, कारी अब्दुल हाँ, बासित जो है सबसे पहली बात सऊदी का नहीं है, जाके चेक कर लो। मिस्र का है, मिस्र का है, हाँ, तो कुछ भी सऊदी का उठा के तो डाल दोगे मुसलमान आप? है। अरे भाई हाँ मुसलमान है ना वो, तो आपने हाँ, ये जो मशरूत कर दिया है कि जी लेकिन हर मैं सिर्फ मुसलमान को इतना दाढ़ी पूछ रखनी है, ये रहा, अरे आपकी भाई अपनी सोच है ना। गियासुद्दीन, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह की इस सुन्नत को आप भी अमल करोगे या नहीं करोगे? मैं कह रहा हूँ ना कि आपने दाढ़ी का नाम लिया, मैंने कहा मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं मुसलमान ठीक हूँ, है, मैं आपकी नमाज भी पढ़ दाढ़ी रहा हूँ। नहीं है, लेकिन समझ रसूलुल्लाह रहे हैं से ना? मोहब्बत, भाई देखो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि रसूलुल्लाह के अमल को अपनाया जाए, यार सबसे पहली रसूलुल्लाह बात तो के ये है तौर कि ये तरीके को मजहब जो है अपनाया ना, जाए। सुन्नत से आपको बात कोई सुनिए, प्रॉब्लम है क्या? मेरी बात सुने, ये मजहब हाँ, जो है ना, इसको आप कन्फाइंड करके वो जो है वो अरब की वो जो कन्फाइन सकाफत है नहीं कर उसके रहा हवाले से भाई, देख रहे कभी हो कभार पहन लो, आप। बीवी की चड्डी बॉडी जो है वो कभी कभार पहन लो, कन्फाइन मत करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो पहन के आप बाहर घूमो आप या कहाँ रोज पे उलझ पहनो। रहे हो, मतलब कोई इंटेलेक्चुअल बात करें, आप ये क्या कर रहे हैं इस तरह की बातें? ये मजहब के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो कोई इस तरह की कोई बात करें, ये क्या लेके आ गए हैं दलील? ये जो मतलब है वो लेके आ, इस तरह अगर मैं कहूँ कि अब मैं किसी की दिल आजारी नहीं अच्छा करना इस चाहता, ये हिंदू बात मजहब तो के अंदर भी गियासुद्दीन बहुत साहब, सारी ऐसी चीजें हैं, हिंदू मजहब के अंदर गियासुद्दीन भी साहब, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि सुनो जिनको मैं तो अगर सुनो आपको तो, बताऊं तो। हिंदू मजहब पे आ गए। इनका इनका जो है बिना बैसाखी लिए इनका मामला चलता ही नहीं है, घुमा फिरा के ये हिंदू मजहब पे आ जाते हैं। क्या जरूरत है अपनी बात करो ना। अच्छा, इस बात से आप देखिए, इस इनकी इन बातों से ये बात तो जरूर समझ में आ रहा है कि इनको अपने रसूल की इस सुन्नत पर अमल करने में शर्म महसूस हो रही है, वरना ये कहते ना कि ठीक है, मैं भी कभी कभार जो है रसूल की इस सुन्नत पे अमल करके अपने बीवी के कपड़े सलवार कमीज पहनूंगा या उसकी पैंटी और ब्रा जो है वो पहन लूंगा, क्या मसला है? आपने कहा क्या मसला है? तो आप भी कभी कभार पहन लो ना शादियां की, गियासुद्दीन साहब। रसूल ने शादियां कितनी की जरा ये बताए? 11 की है। 11 शादियां की है, मैंने तो एक ही शादी की है,
और मैंने हाँ ना, 11 तो शादियां नहीं की। आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते क्या? मैं करना ही नहीं चाहता, मुझे एक ही काफी है। हाँ, कर मुझे सकते हैं ना, जरूरत ही नहीं है एक से ज्यादा करने की। तो कर सकते या नहीं ये कर कहीं पे सकते? नहीं लिखा हुआ कि मुझे 11 ही अरे शादियां करनी है, भाई, क्योंकि रसूल कर ने 11 सकते, शादियां की है, लिहाजा कर मुझे भी सकते 11 या शादी करनी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कर सकते या नहीं कर सकते? जो कर रहा है कर ले, लेकिन यह है कि ये इसको एज यार अ मैं प्रिंसिपल पूछ ये रहा कहीं हूँ नहीं कि लिखा हुआ आप कि कर आपने सकते हैं या लाजमन नहीं कर? 11 शादियां करनी है, यार सुन, क्योंकि मैंने रसूल ने 11 लाजिमन की, शादियां की है। यार आप सुनते कम है, इस वजह से प्रॉब्लम आपको है। मैं आप पे लाजिमन ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पहनना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूं कि 11 शादी, एक से ज्यादा शादी आप कर सकते हैं ना, उसी तरीके से आप अपनी बीवी के कपड़े पहन सकते हैं ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मोमिन हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की तरह अपनी बीवियों के कपड़े, पैंटी, लॉन्जरी, ब्रा, ये सबसे सब पहले तो पहन सकते हैं, बात कोई सुनिए, मुश्किल सबसे नहीं। पहले तो इस हदीस के बारे में मैं तहकीक करना चाहता हूँ। मैंने कर अभी लो देखा जाके, है, इसका हवाला वगैरह मुझे नहीं पता, ये चेक कर आया लो। ज़ईफ हदीस है या ये कि कभी हदीस है, क्या है? क्योंकि सर हदीसें जो ये है, आपके हदीसें सामने तो कभी, बहुत सारी घर के सर भी लगा दी गई है ना। ये हदीसों का देखो ना ये सर, जो है, ये आपको पता है कि हुजूर की वफात के कितने अरसे के बाद जो है ये हदीस का इल्म इकट्ठा किया गया, पता है इस अरे बात का आपको? प्यारे, प्यारे इमाम प्यारे हुजूर की बुखारी की थोड़ा, वफात के कितने साल प्यारे बाद थोड़ा, हदीसें प्यारे थोड़ा, लिखी गई हैं। अरे गयासुद्दीन, ये आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, सही हदीस है। चलो मैं आपको नहीं नहीं, बुखारी की आप हदीस मुझे भी बता थोड़ा ये देता हूँ। बताएं कि हुजूर के विसाल के बुखारी की कितने साल हदीस, बाद हदीसें लिखी गई। बुखारी की हदीस, बुखारी की हदीस पेश करता हूँ आपके लिए, ये लो, ये देखिए। मैं इस तरह की किसी भी हदीस को नहीं मानता जो आप ये लेके आ रहे हैं ना, ये मनगढ़ंत किस्म की हदीस है। ये अरे सही बिल्कुल बुखारी की मनगढ़ंत हदीस है, नहीं, आप ये अपनी तरफ से पता नहीं कौन सा हवाला दे के बता रहे तो हैं जाके मुझे। चेक कर लेना, मैं तो आपको हवाला दे रहा हूँ, ये देखिए बुखारी, सही अल बुखारी हदीस नंबर 2581। अरे हदीसें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो बिल्कुल ज़ईफ है, जिनका कोई अरे वो मैंने है ही नहीं, मतलब। आपको, भाई भाई ये तो बहानाबाजी कर रहे हैं ना, मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है कि हदीस नंबर क्या है, आप जाके कंफर्म कर लीजिए, बुखारी की हदीस है 2581, और अल अदाब अल चलिए, मुफरद जब की मैं हदीस कंफर्म है। करूंगा उसके बाद इस मसले में बहस करेंगे हम, ठीक है? ठीक है अभी चलिए, मैंने लेकिन कंफर्म आपने नहीं किया, कंफर्म तो लिहाजा कर मैं इस दिया पर कोई इस बात कमेंट नहीं का, करना चाहता। ठीक नहीं, आपने पहले ही कंफर्म कर दिया कि रसूलुल्लाह पहनते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ठीक है यार, चलिए, मैं थैंक तो यू। कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने 11 शादियां की, आपने अपने मुंह से मुझे बताया, ठीक ठीक है है ना? 11 चलिए, शादियां की, तो कोई ये इसका मुश्किल मतलब। नहीं, हो गया डिस्कशन हो गया, आप जाके चेक करके आइए। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया कि आपको रसूलुल्लाह के क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई मुश्किलात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टैटू का बना ले, कोई आईब्रो बना ले, तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई जीन्स पहन ले कोई लड़की, तो इनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे, इनमें इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुद फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको शर्म आएगी, तो ये बात तो है। चलिए, अरफात पटेल साहब आपको निकाल दूं मैं? अरफात पटेल साहब, चलिए मैं अरफात पटेल साहब, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे, मैं इनको निकाल देता हूँ, ये फिर से जुड़ जाएंगे। गयासुद्दीन साहब आप जाइए, और जाके मजीद इस पे जो हदीस का हवाला दिया है वो चेक करके आइए आप। साहिल नॉन भाई, मोमिन कोई नहीं दे रहा, दिलीप साहू, दिलीप साहू स्टूडियो छोड़ दीजिए, नॉन मोमिन कोई नहीं जुड़ेगा। दिलीप साहू, दिलीप साहू ब्लॉक करने से पहले स्टूडियो छोड़ दे भाई, डी के नाम से आप हो। जी रिसर्च स्कॉलर साहब आप कुछ बोल रहे थे। साहिल भाई, मिशकात की एक हदीस है, हदीस नंबर 4902, थोड़ा निकाले प्लीज। एक मिनट रुकिए, मिशकाती, मिशकात अल मसाबी 49। 4902। ये क्या है? मैंने
अबी बिन काब बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, जो शख्स जाहली नसब की तरफ निस्बत करे और इस पर फख्र करे तो इससे कहो अपने बाप का आला तनासुल काट कर मुंह में ले लो। कहाँ गया भाई? हाँ, आले तनासुल काट कर मुंह में ले लो, और ये बात कुन्याए से मत कहो। अच्छा, इसमें लिखा है सनदन ज़ईफ, रवाफी शरा शरुल व अहमद व बुखारी अल अदाब अल मुफरद। इसको इन्होंने ज़ईफ कहा है, लेकिन ये हदीस जो है वो ज़ईफ नहीं है। ये मैं ये बुखारी मुस्लिम में मुत्तफ़िक़ुन है, वहाँ पे इसको सही कहा है रावियों ने, मोहद्दिसीन ने। हाँ हाँ, ये बाकी जगह पे sunnah.com में भी ये इसको जो है ना वो सही कहा है। ये alhadis.com में इसको इन्होंने ज़ईफ बना दिया क्योंकि इनको शर्म आई होगी। फिर लक़द काना ये लकुम फ़ी हमने रसूलिल्लाह, डिस्कशन ऑलरेडी इस पे डिस्कशन पहले किया हुआ है रिसर्च स्कॉलर साहब। डिस्कशन हुआ है क्या? शायद मुझे नहीं पता। जी, ओके, जी, पहले हो गो चुका है। अहेड। चलिए, आसिफ साहब, यार क्या हो रहा है ये? जी हाँ साहिल भाई, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी अच्छा हूँ। मैं बांग्लादेश से बोल रहा था। ठीक है, मोमिन है सर मैं आप? एक मुस्लिम था। नहीं, मैं एक मुस्लिम था, लेकिन मैं अब एक एथिस्ट हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी मैं आए थे? ना फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट तो टाइम। कब तक मुस्लिम थे आप? मैं 3 साल मैं 3 साल पहले से एथिस्ट हुआ हूँ। 3 साल पहले हुए आज से आप? करीब 3 उससे साल। पहले उससे पहले कितना इस्लाम को फॉलो करते उससे थे? पहले मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता था, मैं अजान भी देता था, मैं रोजा भी रखता था। 30 रोजा जो है, और जो 6 और रोजा भी रखना पड़ता है। अगर वो 6 रोजा रखते हो तो आप 1 साल पूरे के साल गुनाह माफ की हो जाते हैं। रोजा की। हाँ, मैं वो भी रखता था। मैं सबे बरात की रोजा रखता था, सबे मेराज की भी मैं रोजा रखता था। मैं इतना इस्लाम मतलब को फॉलो एकदम करता बहुत ज्यादा फॉलो करते थे आप। था। हाँ जी। तो आपने कहा आप अजान भी देते थे, अजान सुना सकते हैं? मैं जरूर 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 मैं सुना सकता हूँ। सुनाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी मेरे को आयतुल कुर्सी अभी याद है, मगर मुझे कुछ कुछ सूरा याद है। अगर आप सूरा सुनाइए फील कोई। का हो, सूरा लाहबी का हो, वो भी मुझे याद है। सूरे फील सुनाइए। अ, सूरा फील, अ, सूरा फील अभी याद नहीं है, मगर मुझे सूरा लाहब याद है। ठीक है, अगर आप सूरे लहब सुनाइए। तब्बत यदा अबी लहबि व तब मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हुम्मलतल हतफ फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक है, क्या हो गया था ऐसा जो 3 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ दिया? सर मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि आप पहले जब मैं मुमिन था तब मैं कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा था, मेरे अपनी मदर लैंग्वेज पे। तब जब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुम कुरान को अपनी मदर लैंग्वेज पर पढ़ो, तब मैं पढ़ना शुरू किया, और वहाँ पे मुझे कुछ कुछ गड़बड़ दिखाई दिया।
ओके अगर आप देखोगे सूरह नूर के आयत 32 पे, वहां पे अल्लाह कह रहे हैं कि अगर एक औरत और एक आदमी एडल्ट हो गया है तो उसको शादी कर दे दो, रिजिक का मालिक मैं हूँ। अगर ये सही है और लोग इस्लाम को फॉलो करता है, तो एक बेकार आदमी के साथ एक लड़की को क्यों शादी करने नहीं देता? मेरे को रियलिटी से मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लेता था पहले से, तब देखा अच्छा है कि एक यहाँ मिनट पे देना, कुछ तो गड़बड़ एक है। एक मिनट देना, एक मिनट देना। अच्छा मार्स इनकमिंग भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 मेंबरशिप गिफ्ट के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आपने जो लास्ट टाइम जो मेंबरशिप गिफ्ट की थी 400 के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि YouTube का पता नहीं क्या सीन था, उतने मेंबरशिप का जो अमाउंट होता है वो स्ट्रीम में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो कुछ तो भी गड़बड़ी लग रही है। तो ठीक है, मेंबरशिप आप दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मेंबरशिप कुछ तो यूट्यूब अगर झोल कर रहा है। अच्छा 150, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 150 मेंबरशिप आई है। अगर कुछ तो झोल झाल कर रहा है तो आप जो है वो सुपर चैट भेज दीजिए मेंबरशिप देने के बजाय, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने लास्ट टू लास्ट टीम में 450 के आसपास जो मेंबरशिप दी थी, उसमें वो यूट्यूब ने कुछ तो भी झोल किया है। ठीक है, हाँ भाई, तो आगे बताइए आप क्या हुआ था फिर? और अगर कुरान की आप और आयत देखोगे, मैं सूरह लहब की अगर आयत देखोगे, वहाँ पे है कि तब्बत यादा अबी लहब होता, अबू लहब को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और उसके दो हाथ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर अबू लहब के अगर अल्लाह ने अबू लहब को 1450 साल से उसको अभिशाप दे रहा है, तो अब आपका क्या हुआ? अब आप तो मर गए हैं 1450 साल पहले, तो इसका हाँ फायदा क्या है? अगर मैं इसको नमाज पे पढ़ूंगा तो इसका फायदा क्या है? मैं लोग को बिल्कुल मैं लोगों को अभिशाप दे रहा हूँ नमाज पे, इसका फायदा क्या है मुझे? और अगर आप सूरह फील का जो देखोगे, वहां पे लिखा है कि आप देखे नहीं कि अल्लाह ने एलिफेंट से कैसे काबा को बचाया। बचाया था। अ, मैं तो क्या, मेरा मेरा 5 जन्म का पुरुष भी नहीं देखा है कि अल्लाह ने ऐसे काबा को बचाया था। अगर ये कैसा लॉजिक है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मोमिन सब का इलॉजिकल बातें हैं, सब इलॉजिकल बातें हैं, सब दिमागी अपंगता वाली बातें हैं, सब नॉनसेंसिकल बातें हैं कि वो जो है हाथी को अल्लाह ने ऊपर से अबाबिल भेजा और वो अपनी चोंच से कंकड़ियां फेंक रही थी। यार कंकड़ियां फेंकने से हाथी जैसी बड़ी मखलूक का क्या होना? कुछ भी नहीं होता है। उसके कंकर फेंकने से क्या हाथी को क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब जो है वो बेकार सी बातें हैं, और अल्लाह कहता है कि वो खाए हुए भूसे की तरह हो गया। अगर साहिल भाई, अगर आप यहाँ पे एक और चीज देखोगे, यहाँ पे उस वक्त काबा काबा के अंदर 300 से मूर्तियां भी था। हाँ मतलब ये अल्लाह का काम है और उस मूर्ति का कोई काम है? मुझे तो आपकी लगता है आवाज कि उस थोड़ी ब्रेक मूर्ति हो ने, रही है। जी मुझे तो लगता है कि उस मूर्ति ने काबा को बचाया था, अल्लाह ने नहीं। बिल्कुल हो सकता है, हाँ, क्योंकि तभी जो है लेकिन वो मूर्तियां थी ना। हाँ, और अगर आप और एक आयत आप देखोगे कि सूरह हूद के आयत नंबर 6 पे, वहां पे अल्लाह ने कहा है कि मैंने दुनिया पे ऐसा कोई जीव बनाए नहीं जिसका रिजिक मुझे मैं जिसका रिजिक मैंने ढंग से रजिस्टर ही नहीं किया है। अगर हम्म ऐसा हुआ है, अगर अल्लाह ने ऐसा किया है, तो
बहुत से लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? बिल्कुल सही बात है। मुझे इस कुछ आज से मुझे लगा कि ये सब टोटली बकवास है। और मुझे चलिए, आप जानते हैं कि हमारा जो एक और जो ब्लॉगर है आसिफ मोहिउद्दीन साहब, उसका जो वेबसाइट है उसका उसका पर की भी मुझे थोड़ा सा और जानकारी मिली है इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के कैरेक्टरिज्म के बारे में मुझे बहुत सब कुछ पता है। और मैं भी मुझे मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं भी वहाँ पर स्ट्रीमिंग करता हूँ, अगर आप जानते नहीं तो। क्या है बांग्लादेश से आपका मैं यूट्यूब करता चैनल? आप यूट्यूब हूँ। चैनल मेरा अपना यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नास्तिक वर्सेस धार्मिक। प्राइवेट चैट में आप चैनल का लिंक शेयर कर दें, मैं सारे लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ओके ओके साहिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इसके बारे में, इसके लिए आपको। मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है, कुछ अच्छा नहीं है मुझे हिंदी। कोई नहीं, इट्स अगर आप ओके। जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मैं आपको एक इवेंट शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो एक क्रिकेटर है उसके बारे में तो आप जानते हैं, तानजीम हसन साकिब। उसके मैंने उस पे रिएक्शन सम, वीडियो बनाया समझ है। आसिफ साहब, मैंने देखिए ऑलरेडी जरा उस पे आप एक आसिफ साहब नहीं शायद नहीं आपके आपको इंटरनेट एक में कुछ चीज बोलना प्रॉब्लम। चाहता हूँ। अरे आसिफ साहब, थोड़ा रुक जाओ। आपको जी जी आपके बोलिए सर। इंटरनेट में कुछ मसला है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है, आप अपने चैनल का लिंक मुझे प्राइवेट चैट में दे दे। मैं आपके चैनल का लिंक जो है वो अभी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो लोग बांग्ला लैंग्वेज समझते हैं वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिस क्रिकेटर की आप बात कर रहे हैं साकिब हसन के बारे में, उस पे मैंने असद नूर साहब ने जो वीडियो बनाया था इंग्लिश में, उसको मैंने रिएक्शन वीडियोस पर बनाया है हिंदी लैंग्वेज पे, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जितने लोगों को देखना है वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। समर भाई हमारे वो वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। आप अभी जो है अपने चैनल का लिंक दे दें, मैं लोगों के साथ शेयर, ये लिखिए आ ये गया। ये मैं आपको दे दिया, मैं आपको दे दिया प्राइवेट ठीक चैट है। में। तो भाई लोग, ये हमारे बांग्लादेश के एक्स मुस्लिम हैं आसिफ साहब, और इन्होंने अपना चैनल भी बनाया हुआ है, वहां पे ये स्ट्रीम भी करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे आसिफ साहब के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उनकी हौसला अफजाई करिए। वो बांग्ला लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच आसिफ भाई। और आसिफ भाई के लिए एक गुलाब का फूल भी भेज दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में रहकर इस्लाम से निकलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद एक्टिविज्म करना ये और बड़ी बात होती है। तो सभी लोग हमारे आसिफ साहब के लिए एक एक गुलाब जरूर भेजे। ये लीजिए, गुलाब आना शुरू हो गया है हमारे आसिफ भाई के लिए। ये लीजिए, जी धन्यवाद धन्यवाद साहिल साहब, आपको ये बहुत बहुत लीजिए धन्यवाद। जी। तो आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे आसिफ साहब। आप खूब मेहनत करके वहां पे आप जो है अपना एक्टिविज्म जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा भाई लोग, हमारे मार्च इनकमिंग भाई ने शायद और मेंबरशिप दी है क्या? टोटल कितनी हो गई? करना भाई, जरा करना भाई, समर भाई जरा मुझे बताना, ताकि मैं अभी वो बोल दूं टोटल कितनी मेंबरशिप दे दी हमारे मार्च इनकमिंग भाई ने। साहिल भाई क्या मैं नहीं, जान सकता 150 हूँ? मेंबरशिप नहीं, पहले 250 हुई है क्या टोटल? अच्छा, टोटल 250 मेंबरशिप हमारे मार्स इनकमिंग भाई ने फ्री मेंबरशिप दी है। थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई, आपके सपोर्ट का। कुछ लोग 300 कह रहे हैं, कुछ लोग 250 कह रहे हैं, तो जितना भी है 250 या 300, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मार्स इनकमिंग भाई। और जितने लोगों की तरफ से यानी जितने लोगों को मेंबरशिप मिली है आपकी तरफ से, उन सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन में जरा लेके आ जाऊं, कवर कर लूं, ताकि किसी तरीके का कोई जिहाद ना हो। ये मैं सुपर चैट भी रख देता हूं। अरफात पटेल साहब, हाँ, आवाज आवाज आ रही है?
हाँ सर, आ रही है सर। मोमिन है? यस, बात हुई थी ना आपसे। अभी हुई थी? अरे मैं, मेरा भाई बुलाया तो मैं गया ना थोड़ा टाइम से। अच्छा अच्छा, आपका भाई बुलाया तो आप गए थे, सही सही। जी भाई, हाँ, आपने टेस्ट भी दे दिया था ना? यस यस, आयतुल कुर्सी। हाँ 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 हाँ। आ, मार्च इनकमिंग भाई कह रहे हैं बैकअप पे भी थोड़ा सपोर्ट किया हूं साहिल भाई, प्लीज चेक एंड थैंक यू एवरीवन। यार करना भाई, अच्छा 100 मेंबरशिप जो है वो बैकअप चैनल पे भी दी है हमारे मार्च इनकमिंग भाई ने। 100 मेंबरशिप बैकअप चैनल पे भी दी है, करना भाई ने कंफर्म किया है। थैंक यू सो वेरी मच मार्च इनकमिंग भाई फॉर ऑल दी सपोर्ट। हाँ भाई अरफात भाई, ये आपके रसूलुल्लाह को जो है ये बीवियों के कपड़े पहनने का क्या फैंटेसी थी भाई? इसमें मतलब क्या, कौन से कपड़े पहने थे? ये आयशा देखो ये रज़ियल्लाहु आप, ताला। हाँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा के कपड़े पहने थे। रुको मैं आपको पहले अलदा अलदबल मुफरत या की हदीस पेश कर देता हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए, ये आपके सामने हदीस है, सही हदीस है। ये देखिए, ये कहते हैं देन आस्क परमिशन, अच्छा इधर है, थोड़ा ऊपर है, ये देखिए। यस, Saeed ibn al-As reported that Usman and Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come into the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, while he was lying off Aisha's bed wearing Aisha's woolen shirt. ये हदीस नंबर बता सकते हो, मैं चेक कर लेता हूँ एक हदीस सेकंड। नंबर 600 है सर, ये देखो ना स्क्रीन पे सब लिखा रहता है। अल वन अदब अल मुफरद सेकंड। हदीस 600। मेरा प्यारा भाई जो है अरफात भाई अभी हदीस चेक करेगा, चेक करने दे देते हैं। चलिए जब तक उसको सुनो। देख भी ले लेते हैं। स्क्रीन पे ओके। लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिए और उसके बाद मुझे बताइएगा जब चेक कर लेंगे, तब तक आप चुप रहिए। नयन मोदक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यन भाई कह रहे, अरे सत्यन भाई आपका सुपर चैट मेरे से यार ये हो गया यार, अपना क्या कहते हैं उसको, अनस्टार हो गया यार। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे नॉर्मल मैसेज में जो आपने लिखा था ना वो आप लिख दे, मैं यहाँ पे पढ़ दूंगा। सत्यन साहब अगर आप सुन रहे हैं नॉर्मल मैसेज में आप मेंशन कर दे। युवराज भाई कह रहे हैं हुज्जतुल मुर्तदीन लाला जी का इंतजार है, वेटिंग। बिल्कुल सर, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, स्ट्रीम से पहले ही मेरी उनसे बात हुई आज। हीरो नंबर 1 कह रहे हैं सभी लोग सबा नहीं बोलो, फ्यूचर भाभी है वो। ओके। अत्री जी कह रहे हैं नमस्ते जी, आप समाज में जागृति ला रहे हो, आपने इस्लाम की दुनिया में खलबली मचा दी है, आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू अत्री साहब। जय सनातन भाई कह रहे हैं क्या हल्ला पोपट डिसाइड करता पासपोर्ट जहन्नम या जन्नत का, उसमें कोई एडिटिंग का फॉर्मूला हल्ला ने दिया होगा पक्का। आयत बताओ, सूरा बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं है सर। अगर आप, आपके अंदर राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान हो तो बिला आखिर आप जन्नत में जाएंगे। कंफ्यूजन इंसान करे, डू यू नो सिद्धार्थ ताबिश? ही इज फर्स्ट एक्स मुस्लिम आई केम अक्रॉस, ही इज ऑन फेसबुक एक्सपोजिंग इस्लाम बट नॉट गेटिंग विजिबिलिटी, सी इफ योर व्यूज मैच यू मे कोलैबोरेट। कंफ्यूजन इंसान भाई ये देखना पड़ेगा मुझे कौन है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो है इनके बारे में सुना है। अगर आप उनको मैसेज भेज सकते हैं फेसबुक पे कि वो मुझे कांटेक्ट करे तो इट विल बी गुड। रोमी मिश्रा मैंने व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया है भाई, हर हर महादेव। थैंक यू रोमी साहब। डब्बू डोगलास भाई कह रहे हैं साहिल एडम व सभी एक्स मुस्लिम के शानदार काम के लिए उमैर नजमी का एक शेर पेश है। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। क्या क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। बिल्कुल, और हम वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं डग्गू डोगलास भाई। नीरज सिंह कह रहे हैं दैट्स वाई हर फिरके के सामने दूसरा काफिर है, क्योंकि काफिर का सर जायब करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो गिल्ट नो रिमोर्स। थैंक यू सो वेरी मच नीरज भाई। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वैष्णव कंस्ट्रक्शन थैंक यू सो वेरी मच। रंजीत भाई कह रहे हैं भाई यहाँ आ नहीं सकते, नॉन मुस्लिम में आप लेते नहीं, क्या करें। नॉन मुस्लिम में बाकी सब लोग जुड़ते हैं भाई, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करता हूं। नीति जी आजकल एक्स मुस्लिम ज्यादा आ रहे हैं, मोमिन क्या छुप गए हैं या सारे कन्वर्ट हो गए हैं? शर्म के मारे डूब चुके हैं मोमिन हजरात।
हंसराज इंस्टॉलेशन अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। जली डांग बदबू फैल गई, जली डांग बदबू फैल गई, 3 तलाक के डर से सलमा संगीता बन गई। वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त। और आगे बढ़ते यात्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अरफात पटेल भाई, आप जब चेक कर लेंगे तो मुझे बताना जरा। नवी जी, थैंक्स मार्स इनकमिंग फॉर मेंबरशिप, थैंक यू नवी जी। और देसी हिट सर्वोपरि मेंबर बने हैं, कह रहे हैं इस भाई ने अजान गलत पढ़ी है, मुस्लिम होगा कोई नहीं। हाँ, ऊपर है और 3 साल पहले उन्होंने छोड़ा है। साधना चतुर्था, गुड जॉब साहिल भाई, कीप अप दी गुड वर्क, जय हिंद। थैंक यू साधना जी।